सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रविकांत, आपके पास आते हुए, इंडी गठबंधन की रैली हमने देखी, एक एक नेता जो विपक्ष के सामने आए उन्होंने आरोप लगाए, सवाल पूछे, मांग की। अब मेरठ में जो रैली होनी है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने वाले हैं अरुण गोविल के लिए, लेकिन यह खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यहां मंच से वो कैसे जवाब देते हैं इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। बिल्कुल श्वेता, ये सियासत का सुपर संडे है। एक तरफ ऑपोजिशन ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है, तो अब इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्टर्न यूपी से देंगे। पहले मंच की तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत सरकार में जो सहयोगी दल है, अलायंस पार्टनर, जिनके हेड जो है वो मंच पर मौजूद हैं और अरुण गोविल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। और ये तालियों की जो गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चॉपर की है, यानी पीएम का जो है आगमन मेरठ में बस कुछ ही मिनटों में होने वाला है। वो मंच पर मौजूद होंगे और इसके साथ ही ये कार्यक्रम इतना खास क्यों हो जाता है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी से बीजेपी बार बार जो है एक अलग मैसेज देती है। कल ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये देखिए मंच पर जो तस्वीरें हैं वो ये सिर्फ दिखाती हैं कि चौधरी चरण सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर श्वेता आपको लैंड होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है आप मेरठ पहुंच चुके हैं। बस 4 से 5 मिनट बाद वो मंच पर होंगे, इसीलिए जो जनता में उत्साह है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अब आते हैं आपके सवाल पर, आखिरकार वेस्टर्न यूपी को ही बार बार क्यों प्रधानमंत्री चुनते हैं? क्योंकि सहारनपुर की सीट यानी लोकसभा का जो नंबर होता है वो नंबर 1 का होता है और इसीलिए उसको लकी माना जाता है। हमारे सहयोगी नईम भी हैं। नईम, अगर जनता के उत्साह को देखें और जिस तरीके से यहाँ मेरठ को चुना गया है, क्या मैसेज देना चाहती है पार्टी? देखिए, मैं बता दूं, ये जो मेरठ है, मेरठ जनपद के अंदर ही 4 जो किसानों से जुड़ी हुई सीटें हैं, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और मेरठ से जो और एक क्रांति की भूमि भी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, हेलीकॉप्टर जो है वो मेरठ पहुंच चुका है। रविकांत वो तस्वीरें दिखा रहे थे और लगातार अपडेट्स भी दे रहे हैं। रविकांत, कंटिन्यू रखिए। कुछ पलों में इतिहास बना दिया है। देखिए, बिल्कुल श्वेता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चॉपर जो है वो लैंड कर चुका है। MI-17 के साथ प्राइम मिनिस्टर मेरठ पहुंच चुके हैं और लगभग 4 से 5 मिनट बाद वो मंच पर होंगे। जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, जयंत चौधरी वो भी मंच पर हैं। योगी आदित्यनाथ का संबोधन होने वाला है। ये तीसरा चॉपर, मैं एक बार दोबारा तस्वीर दिखा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का ये जो है वो लैंड कर रहा है और यहाँ जो जनता मौजूद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बेकरार है, क्योंकि रामलीला मैदान से जितने भी सवाल उठाए गए हैं, पूरी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री उसका जवाब मेरठ से देंगे। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं श्वेता, तो वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी यहाँ की बहुत सारी सीटें हारी थी। अब इस बार 80 से 80 सीटों का टारगेट लेकर वो चल रही है कि वो लोकसभा की 80 से 80 सीटें जीतेगी। उसके लिए वेस्टर्न यूपी को चुना गया है और यहाँ की जनता देखिए, एक बार पंडाल की तस्वीरें दिखाता हूँ, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुनने के लिए बेकरार है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ताऊ, क्या नाम है? सुखपाल सिंह छबरौली। इस बार तो आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हो गया है, क्या कह रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश? पश्चिमी उत्तर कह रहे हैं मोदी 400 पार, गन्ने का भाव भी 400 पार। मोदी 400 पार और गन्ने का भाव 400 पार। अब क्या हो जाएगा। ये जोश रविकांत तब देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सभा स्थल पर पहुंचे नहीं है, हेलीकॉप्टर वहां उतरा है, लोगों का जोश हाई है। वेस्टर्न यूपी खास हो जाता है, क्यों खास हो जाता है ये रविकांत बता रहे हैं। लेकिन मोहित, वेस्टर्न यूपी से आज जब जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टारगेट सिर्फ यूपी की 80 सीटें नहीं होंगी, बल्कि 400 पार का नारा भी वो दे रहे होंगे, साथ ही साथ विरोधियों को भी साध रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, मैं सबसे पहले आपको माहौल दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन पंकज से कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही जोश भरा माहौल है। अभी देखिए, अरुण गोविल आपको स्टेज पे दिखेंगे, जिन्होंने अभी भाषण दिया अपना। लेकिन जैसा आपने कहा
कि सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा जो भारत है उसको एक तरह से संबोधित करेंगे। एक तरह से बड़ी प्रधानमंत्री की रैली ये कही जा रही है चुनाव अनाउंसमेंट के बाद, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताओ, अगर आप स्टेज पे देखेंगे, हालांकि है ये बीजेपी की रैली, लेकिन इसको कहा जा रहा है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह। तो जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, कल जो है उनके जो पोते हैं जयंत चौधरी, उन्हें राष्ट्रपति भवन में उसे स्वीकारा गया। तो बीजेपी भी ये जानती है कि जाट बहुल जो सीटें हैं उनको लेके चौधरी चरण सिंह का क्या सेंटीमेंट है, और किसानों के लिए खास तौर पे चौधरी चरण सिंह ने जो जो काम किया उनको रिकॉग्नाइज किया है। और इस पूरे कार्यक्रम को बीजेपी का प्रोग्राम ना बता के एक तरह से चौधरी चरण सिंह का गौरव सम्मान समारोह इसे कहा जाएगा। आप अगर स्टेज पे देखें, बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट छोटा है और चौधरी चरण सिंह का जो कटआउट है, पोस्टर है, वो बड़ा है।